नमस्ते। आज है गुड़ी पाड़वा और आज हमारे यहाँ त्योहार होता है और नए बरस की शुरुआत होती है हमारे मराठी में। तो आप सभी को भी नए बरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे शीतल आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुलसी माँ के सामने रंगोली बनाई है इस तरीके से, और यहाँ पर चल रही है आदि की पढ़ाई। लेकिन ये पिछली रात की उसकी जो चल रही थी प्रैक्टिस थी बांसुरी की, तो उसके पापा उसकी बांसुरी ले रहे थे प्रैक्टिस। वरनं खाली खालनं वर असं परत तो यहाँ पर ये जो छोटा बच्चा है ना, वो उसे पता ही नहीं था, वो पहले ही मेरे पास आया था। उसने मेरा कैमरा देखा तो बोलने लगा कि मेरा फ़ोटो निकालो ना काकी, मेरा फ़ोटो निकालो ना। तो मैं बोल रही थी नहीं अभी चार्जिंग पे लगा है तो मैं बाद में निकालूंगी। तो ये सभी खेल रहे थे और मैंने देखा तो मैंने ये आपको दिखाने के लिए शूट कर लिया। तो बहुत अच्छे से खेल रहे थे। तो अभी इनका बीच बीच में कुछ झगड़ा भी हो रहा था और खेल भी रहे थे। तो ये आ गया, मुझे देखा उसने और वो बोलने लगा मेरा फ़ोटो निकालो ना, मेरा फ़ोटो निकालो। तो मैंने बोला चलो ठीक है निकाल लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने 2-3 फ़ोटो निकाले और फिर से वो खेलने के लिए चला गया। तो उसे लग रहा था कि फ़ोटो फ्रेम में ही मैं दे दूँगी उसको फ़ोटो। तो मैं बोल रही थी कि अरे फ़ोटो फ्रेम में नहीं मैं दे सकती तुम्हें। तो वो बोल रहा था दे दो ना। मैं बोली ठीक है बाद में लेके आ जाऊँगी मैं। गांव में जाके उसे प्रिंट करके लेके आना होता है ना कागज़ के ऊपर। तो वो कागज़ के ऊपर ही मुझे बोल रहा था कि दे दो मुझे। तो मैं बोल रही थी उसे बाद में लेके आएंगे। तो वो बोल रहा था मेरे पापा को दे देना लेके आ जाओ। तो वो बोल रहा था मैं भाग जाऊँ, ये सब भागूँ तो मेरा फ़ोटो निकाल लो। तो यहाँ पे भी खेल कूद कर रहा था और उसे इतना पसंद आ रहा था कि वो बार बार मेरे पास ही आ रहा था और बोल रहा था कि मेरा फ़ोटो निकालो, मेरा फ़ोटो निकालो। तो यहाँ पर सभी बच्चे खेल रहे थे और यहाँ पे आदि इनको सिखा रहा था धनुष कैसे चलाना होता है, उसका जो तीर है वो कैसे छोड़ना है, वो सब कुछ उनको दिखा रहा था और सिखा रहा था। आदि को तो बहुत पहले से आता है और बहुत प्रैक्टिस है उसे, तो उसे बहुत अच्छे से भी आता है चलाने के लिए, वो सिखा रहा था। तो यहाँ पर मैंने उनके फ़ोटोज़ भी निकाले थे। तो ये सभी फ़ोटोज़ हैं उनके खेल रहे थे तभी के। और अगली सुबह हो जाती है और मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। तो चलो सुबह सुबह यही काम रहता है। तो झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर पानी पूरा आंगन में छिड़क देती हूँ मैं। और अच्छा लगता है ना सुबह सुबह आंगन में अच्छे से पानी छिड़क जाए तो उसकी सुगंध भी मिट्टी की सुगंध आती है, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। और आंगन भी साफ़ सुथरा रहे और अच्छे से उसकी क्लीनिंग हमें सामने ही दिखाई दे तो अच्छा बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। और उसके बाद मैं ये सभी यहाँ पर छिड़क देती हूँ। और उसके बाद हमें पेड़ पौधे जो हैं छोटे छोटे गमलों में हमारे, तो उनको भी हमें पानी देना है, लेकिन मैं उसको बाद में दे दूँगी पानी। अभी तो इसकी यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई कर दी और पानी छिड़क दिया, तो उसे मैं बाद में दे दूँगी सबको पानी। तो अभी मैं यहाँ किचन में आई हूँ और किचन का सभी साफ़ करके रख रही थी, क्योंकि इधर उधर कुछ ना कुछ गिरा हुआ रहता है, सामान इधर उधर रहता है, तो इस वजह से। और मैं अभी जो हमें गुड़ी पाड़वा है ना, तो उसकी तैयारी करनी है, गुड़ी वहाँ पे लगानी है इसलिए। तो ये फूल है और ये नारियल और ये साड़ी
तो मैंने नई ही साड़ी लेके आई हूँ। मैं हर बार मैं नई साड़ी लेके ही आती हूँ, नई साड़ी, और नई साड़ी ही लगा लेती हूँ गुड़ी के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने उसे सब रख दिया एक साइड में, और यहाँ पर मैंने जो हमारी चना दाल है ना, उसको रात को ही भिगाया था, और उसको मैं अभी पकने के लिए डालूँगी इस बर्तन में। इडली का जो बर्तन है उससे मैं डालूँगी, क्योंकि वो बड़ा है ना, तो इस वजह से उसी के अंदर अच्छे से दाल हमारी पक जाएगी। इस वजह से मैं उसी के अंदर दाल पकने के लिए डाल देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आदि उठ रहा था, तो मैं उसे उठाने आ गई। आदि उठ ऐसे करके, और उसे बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही थी। चलो, नया बरस है तो नए बरस के लिए आपको बहुत ज़्यादा शुभ। तो ये बहुत ज़्यादा मेरा हाथ हिला रहे थे, तो वो बोल रहे थे बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे करके। और आदि यहाँ पे सो रहा था, तो आदि के ऊपर धूप गिर रही थी। आंगन में आ गई, जो सुबह सुबह सूरज निकल के आता है ना, तो उसकी धूप डायरेक्टली उसके मुँह के ऊपर आई थी। तो मैं बोल रही थी आदि उठ जा उठ जा, तो आदि मुस्कुराने लग जाता है, और वो बोलता है मम्मी ये तो ठीक है ना, मेरे ऊपर ही धूप गिर रही है तो अच्छी बात है ना, धूप के बाहर खाने के लिए क्यों जाओ, यहीं पे खा लेता हूँ धूप को। तो वो वहीं पे सो के हंस रहा था। तो मैं अभी सब कुछ मेरा काम करूँगी। मेरा काम तो अभी ये बाकी का हो चुका है, ऊपर ऊपर का, लेकिन अभी मैं साड़ी निकालूंगी, क्योंकि मुझे साड़ी भी तो पहननी है, हमें गुड़ी जो लगानी है। तो इस वजह से मैं सभी साड़ियाँ देख रही थी, उसमें से कौन सी पहनूं, जिसका नंबर नहीं आया है अभी तक, तो उसी को पहन लेती हूँ। तो इसलिए मैंने ये लाल साड़ी निकाली है, और अभी मैं ये जो लाल कलर का है साड़ी, तो उसी को पहनूंगी, क्योंकि इसका तो नंबर बहुत दिनों के बाद ही आ जाता है। ज़्यादातर पहनती ही नहीं, लेकिन कभी कभी पहनती हूँ, लेकिन दूसरी साड़ियाँ पहनती हूँ। तो इस वजह से इस साड़ी का चांस कभी नहीं आता है। तो मैंने सोचा चलो आज ही इसे पहन लेती हूँ। थोड़ी देर ही तो पहननी थी ना, और कहीं पे जाना भी नहीं था दूर, तो इस वजह से मैं यही साड़ी पहनूंगी। बहुत हेवी है, तो इस वजह से कहीं ज़्यादा बाहर जाना हो तो नहीं पहनती। तो इस वजह से अभी मैंने बाकी का सब कुछ फिर से उसी के अंदर रख के छोड़ दिया। तो अभी मैं सभी मेरे काम हो जाने के बाद स्नान किया है, और अभी मैं पेड़ों को, हमारे पेड़ पौधे जो है ना, उनको पानी डाल देती हूँ। स्नान हो जाने के बाद तुलसी माँ वगैरह होते हैं ना, तो इस वजह से स्नान करने के बाद ही सभी को पानी दे देती हूँ। ज़्यादातर हमारे पास तुलसी माता ही है जो हमने लगाए हैं। अलग अलग नाम के हमारे पास तुलसी माँ हैं, तो उनके भी डिफरेंट पौधे ही होते हैं। अलग अलग पौधे, अलग अलग नाम, ऐसे तुलसी माँ है 2-4 तरीके के। तो उन्हीं सभी को पानी दे दिया, और उसके बाद मैं अंदर आ चुकी हूँ। और अंदर आ जाने के बाद यहाँ पर आदि बैठा है, उसको बहुत ठंड लग रही थी। वो मुझे बोल रहा था मम्मी बहुत ठंड लग रही है, तो मैं बैठ जाता हूँ। तो वो बैठा, तो उसके बाद मैं अंदर आई, और यहाँ पर हमने दाल पकाने के लिए रखी थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो गुड़ है ना, तो उसका पानी बनाना है। तो यहाँ पर मैं गुड़ को ले लेती हूँ और पतीले में डाल देती हूँ, उसके अंदर पानी डाल देती हूँ, और अभी हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर दाल हमारी पक चुकी है, और अब इसे निकाल के रख देना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। ऊपर से उठा के नीचे रखेंगे, और इसके ऊपर ही हम गुड़ का पानी रख देंगे। इसको पका के लेना है ताकि गुड़ पूरा पिघल जाए और इसका पूरा पानी बन जाए, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने गैस चालू कर दिया है और ये पकने के लिए छोड़ दिया है। गुड़ का पानी हमारा बन चुका है अभी, और ऐसे उबाल पूरा आ जाने के बाद 1-2 मिनट के बाद ही हमें उसे उतार देना है। और उसके बाद यहाँ पर आदि आ जाता है, और आदि के पापा वो फिर से पानी लेके जाते हैं। जो हमारी गुड़ी है ना, उसकी तैयारी चल रही थी, तो उसको भी धोना था, तो इस वजह से उन्होंने पानी लेके गए और वो धो लिया। और फिर से मैं किचन में आती हूँ, और किचन में मेरा काम चल ही रहा होता है। तो यहाँ पर मैं किचन में अभी चावल चढ़ाऊँगी, तो उसके लिए मैंने पानी गर्म कर दिया है गैस के ऊपर। और जो गुड़ का पानी था वो भी कब से नीचे ही उतर के रखा था, वो पिघल गया था गुड़। और उसके बाद यहाँ पर मैं अभी धो दिया मैंने चावल, और अभी चावल को डाल देती हूँ पकने के लिए। तो ये हो गया हमारा
गुड़ हो गया, गुड़ का पानी हो गया, ये चावल पक जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये मैं पानी ऊपर ऊपर का निकाल लेती हूँ गुड़ का। तो यहाँ पर नीचे जो उसका पूरा रहता है ना, अच्छा वाला नहीं होता है पानी, वो ख़राब पानी नीचे रहता है, तो उसे मैं नहीं लेती। सिर्फ ऊपर ऊपर का प्लेन वाटर जो रहता है ना, वही लेती हूँ। और यहाँ पर हमारी दाल भी पक चुकी थी और हमने गुड़ डाल के फिर से उसको पकाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी भी देखनी है ना, तो हमारे शीतल रेसिपी चैनल के ऊपर मैं डाल दूँगी, आप देख लेना, ज़रूर देखिए। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो यहाँ पर ये मेरा काम चल ही रहा था, तभी आदि बांसुरी बजा रहा था। तो यहाँ पे आदि की बांसुरी चल रही थी, तो उसकी नटखट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही थी। वो धीरे धीरे करके बजा रहा था। उसके बाद थक रहा था तो वो ठहर रहा था, फिर से चालू, फिर से बंद, फिर से चालू, ऐसे करके उसका चल रहा था। और खेल कूद भी उसके बीच में चल रहा था। तो यहाँ पर देखिए ये फिर से बांसुरी बजाने लग चुका है। तो उसी के बाद तो उसकी सब कुछ बांसुरी सुबह सुबह हो जाती है बजा के, उसकी प्रैक्टिस हर दिन नई नई बांसुरी बजा लेता है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने सब मेरी खुद की तैयारी कर दी है। तो आधा मेरा काम हो चुका है, पूरन पोली होती है ना आज, तो इस वजह से आधा काम खाना बनाने का हो चुका है और आधा बाकी है। तो उसी के बीच में बहुत देर हो रही थी गुड़ी के लिए, तो हम गुड़ी उभारने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी तैयारी चल रही थी और ये जो साड़ी है उसको मैं फ़ोल्ड कर रही थी। उसको ऐसे फ़ोल्ड करना होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से, ये मेरा हाथ बहुत दर्द करने लगा तो मैंने उनके पास दे दिया। तो उसके बाद ये जो है ब्लाउज़ पीस, उसको भी डाल देना है। तो ये सभी लगाने के बाद ये दोनों को एक साथ लगाना होता है। अगर साड़ी में है ब्लाउज़ का कपड़ा, फिर भी हमें अलग से लगाना होता है, क्योंकि वो साड़ी को अटैच होता है ना, इस वजह से। और यहाँ पर मैंने दोनों को लगा दिया। और उसके बाद आदि को बोल रही थी कि चलो मैं तुम्हें दूसरा शर्ट, तो वो बोल रहा था कि मेरा तिलक निकल जाएगा। तो मैं बोल रही थी चलो आ जाओ यहाँ पे, मैं तुम्हारा तिलक नहीं पोंछने दूंगी। आज यहाँ पर हमारी सभी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर आदि को बहुत देर तक खड़ा रखा उसके पापा ने। फिर आदि थक के वापस अंदर चला आया और वो देखने लगा क्या कर रहे हैं पापा। तो अब पापा ने उसको बहुत सारा काम दे दिया। और उसके बाद मेरी यहाँ पे तैयारी चल रही थी, पूजा की थाली मैं बना रही थी, क्योंकि अभी बाहर पूजा करनी है ना, तो उसकी तैयारी होती है। आज के दिन बहुत अच्छा भी लगता है और नया बरस चालू होने को होता है। और हम नए बरस में बहुत अच्छे से हमारी ज़िंदगी बिताए, ऐसे हम सभी को शुभकामनाएं भी देते हैं। तो इस तरीके से होता है आज का दिन। और हमारी पूरन पोली भी होती है घर में, गुड़ की सभी चीज़ें हम बनाते हैं आज, और मीठा मीठा सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये गुड़ी की तैयारी चल रही है। यहाँ पर हम सभी उसको बांध रहे हैं। और ये हार है, ये साड़ी, और ये ब्लाउज़ पीस का कपड़ा, और ये हार फूलों की माला है। और ये जो शक्कर का होता है ना, शक्कर होती है ना हमारी, उसी से बना हुआ छोटे छोटे प्लेट होते हैं, तो उसे हमारे यहाँ हरगट्टी बोलते हैं। तो उसे भी हमने लगा दिया है। और जो नीम का जो पत्ता होता है ना, तो नीम के पेड़ के बहुत सारे पत्तों का गट्ठा ही हमें इसके ऊपर लगाना होता है। और नीम के फूल जो होते हैं ना, नीम के पेड़ पे जो छोटे छोटे फूल आते हैं इस मौसम में, तो वो जो फ्लावर होते हैं ना, वो फ्लावर गुड़ के साथ हम आज के दिन खाते हैं। हमारी गुड़ी को प्रसाद भी दिखाते हैं और उसको हम खा लेते हैं सभी। थोड़ा थोड़ा तो खाना ही होता है सभी को, तो वो खा लेते हैं, सेहत के लिए अच्छा होता है, इस वजह से हम खा लेते हैं। तभी तक हमारे पास वाले काका ने हमें ये फ्लावर्स भी दे दिए हैं। और यहाँ पर मैं स्वस्तिक निकाल रही थी, जो कलश था उसी के ऊपर
तो उसके बाद हम यहाँ पर हल्दी भी लगा दिया थोड़ा सा, और अभी हम चढ़ाएंगे। ये पूरा बांध के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए नए बरस की नई गुड़ी का बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पर हमारी चल ही रहा था, ऊपर उन्होंने उठा के लगा दिया, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दूँ, ऊपर लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पर उनको बांधने को बोली और मैं पकड़ के रखी। तो आदि यहाँ पे दिखा रहा था कि कैसे दिखाई दे रहा है, और ऊपर का सब कुछ आदि ही कर रहा था शूटिंग। तो हमारी भी दिखा दी और पास वाले जो है उनकी भी आपको घड़ी दिखा दी आदि ने। तो बहुत सुंदर लग रहा था आज के दिन। तो यहाँ पर देखिए इनके भी है और हमारी भी है। तो ये देखिए इन्होंने बहुत ऊंची लगाई थी। छोटी लगाए या बड़ी लगाए इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता है, और लेकिन लगानी हर एक घर में है। तो यही बात होती है, शुरुआत होती है हमारे अच्छे दिनों की, नए साल की। और उसके बाद मैं यहाँ पे रंगोली बना देती हूँ। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पे रंगोली बना रही थी मैं।